बड़े बड़ाई ना करे और बड़े न बोले बोल, और हीरा कब मुख से कहे कि लाख है मेरा मोल। हीरा कभी अपने मुख से यह नहीं कहता कि मैं कितना अनमोल हूं, कितना बहुमूल्य हूं, बल्कि उसको तो एक जोहरी ही परख सकता है। साथियों, जब भी भारत में शादी की बातचीत होती है तो स्वयं जो कन्या है या स्वयं जो लड़का है उसको ऐसा मौका मिल ही नहीं पाता कि वो स्वयं की योग्यताओं का बखान कर सके। उसकी क्या क्या महत्वाकांक्षाएं हैं, उसके जीवन के सपने क्या है, कहां वो पहुंचना चाहता है, उसका वो बखान कर सके। ऐसा मौका उसको नहीं मिल पाता। और जब वो स्वयं को व्यक्त ही नहीं कर पाता, किसी मीडिएटर, किसी रिश्तेदारों के माध्यम से या उनके बीच में हो रही मीटिंग के माध्यम से ही शादी अपने आप घटित हो जाती है। तो ऐसे में जब किसी को ये मौका ही ना मिले कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, तो उसका सही मूल्य कैसे मापा जा सकता है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं लग्न दर लग्न कि कब व्यक्ति की शादी की जो बातचीत है वो आगे बढ़ती है, कई बार बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, परंतु वो संपूर्ण नहीं हो पाती, अर्थात वो शादी में तब्दील नहीं हो पाती। शादी की बात जो है वो आधी ही रह जाती है। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे विस्तार से कर्क लग्न की जन्म पत्रिका के माध्यम के लिए। यदि आप स्वयं या आपके घर का कोई व्यक्ति कर्क लग्न का है तो कुंडली हाथ में खोल लीजिए, सामने आप बैठ जाइए, कारणों का पता आपको लग जाएगा। और यदि आपका लग्न कुछ और है या आप किसी और लग्न से संबंधित यही समस्या जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हमने उसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप विस्तार से देख सकते हैं। तो कर्क लग्न की विस्तार से बात करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट्स के माध्यम से। तो जब भी आप अपना कमेंट लिखें उसके ठीक पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखें, और हमारा प्रयास रहता है कि हम कमेंट्स को अधिक से अधिक संख्या में संडे को शामिल करें। प्रतिदिन तो शामिल हम करते ही हैं। प्रतिदिन जो है इसमें एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद सरल सा प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर आपको साथ में लिखना है। तो इस श्रृंखला में न केवल हम कारणों की बल्कि उसके उपचार की भी चर्चा कर रहे हैं। तो उपचार भी आपको जरूर जानने को मिलेगा, वो भी बेहद ही आसान और बेहद ही कारगर। तो आइए साथियों, एक जन्म पत्रिका जो कि कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, 4 नंबर का अंक कर्क राशि होती है। 4 नंबर का अंक यदि लग्न में लिखा है तो ये हो गई कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। द्वितीय भाव पर दृष्टिपात करेंगे। क्यों करेंगे द्वितीय भाव पर दृष्टिपात? क्योंकि द्वितीय भाव न केवल कुटुंब का, न केवल धन का भाव है, बल्कि कुटुंब स्वयं यदि आपको आगे बढ़ाना है उसमें भी द्वितीय भाव का बहुत बड़ा रोल होता है। आमतौर पर हम केवल सप्तम भाव को ही देखते हैं जब भी हमें शादी की बात की किसी प्रकार की जानकारी चाहिए होती है, और फिर तभी सबसे बड़ी गड़बड़ होती है कि सप्तम भाव तो सारा ठीक है, अरे भाई द्वितीय भाव देखा या नहीं देखा। तो द्वितीय भाव में सिद्धांत यह है कि द्वितीय भाव में किसी भी प्रकार का पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि या क्रूर ग्रह यदि विद्यमान होते हैं तो वो व्यक्ति को स्वयं की दशा अंतरदशा में विवाह बंधन में बंधने नहीं देते। रिश्ते आते हैं, आप स्वयं भी खोजते हैं, किसी और माध्यम से आते हैं, परंतु बात पक्की नहीं हो पाती है। तो शुरुआत कर लेते हैं साथियों राहु से। यदि द्वितीय भाव में राहु देव विराजमान हो जाएं, कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में अपने शत्रु के घर में है, वो व्यक्ति को जबरदस्त ढंग से खर्चीला बनाएंगे। 1000 रुपए यदि कमाता है तो 1500 का खर्च करेगा, 10,000 कमाता है तो 15,000 का खर्च करेगा।
और कई बार इनको जीवन में जब भी राहु की दशा चल रही होती है, अनीति के माध्यम से धन, जिसको हम 2 नंबर भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से धन प्राप्ति का भी इनको मौका अवश्य मिलता है। थोड़े से तुनक मिजाज ये होते हैं, तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, परंतु इसको इनको सुधार लेना चाहिए। आंखों से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, दृष्टि दोष इनको, और साथ ही दांतों से संबंधित समस्या भी बनी रहती है। कहने का अर्थ यह है कि राहु की दशा यदि इन्हें चल रही है तो फिर ये इस बात के जरूर शिकार होंगे कि रिश्ते चला करके आते हैं परंतु वो विवाह में परिणत नहीं हो पाते। उपाय के अंत में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं साथियों केतु की। यदि द्वितीय भाव में केतु देव विराजमान है तो ऐसे व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। लगभग 7 सालों की केतु की दशा होती है और वो पूरे के पूरे 7 साल इसी प्रकार से गुजर जाते हैं व्यक्ति के। कान का थोड़ा सा कच्चा होता है व्यक्ति, जो कोई भी आकर के इनको कुछ बोल दे, बिना उसकी तफ्तीश किए, बिना उसकी जानकारी किए ये उस बात पर विश्वास कर लेते हैं। और यही कारण है कि ये अपने हाथों से ही अपने कई रिश्तों का गला घोंट देते हैं। प्रण के बड़े पक्के होते हैं, जो भी ठान लेंगे करेंगे, बल्कि अपनी तरफ से समय सीमा भी ये निर्धारित करते हैं और कई बार तो उस समय सीमा से पहले ही ये वो कार्य कर लेते हैं। और यदि सफलता इनको चाहिए तो जन्म स्थान से दूर इनको जरूर जाना ही पड़ता है। स्पष्टवादी होते हैं, इसलिए ये नौकरी में थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं। यात्राएं करना, नए लोगों से मिलना इनको बेहद पसंद होता है। अब बात करते हैं शनिदेव की। यदि शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है तो शनिदेव यहां पर देख रहे हैं कि शत्रु के क्षेत्र में तो हैं ही, साथ ही वो द्वितीय मार्केश भी हैं इस जन्म पत्रिका में। और शनि की दशा अंतरदशा में व्यक्ति को ये सारी चीजें, जो कि हम बात कह रहे हैं कि शादी की बात तो आधी रह जाती है, उसका सामना निरंतर करना पड़ता है। और शनि की दशा जो है वो बड़ी लंबी चलती है। ये एक ही गलती को बार बार दोहराने का कार्य करते हैं शनिदेव के कारण। एकेडमिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं परंतु इसके अकॉर्डिंगली इनको जॉब नहीं मिल पाती है जो ये डिजर्व करते हैं। तो ये अतीत में जीते हैं, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उसको ये चाह कर भी भुला नहीं पाते। यही इनके दुख का, डिप्रेशन का कारण होता है। इनके अंदर एक महत्वाकांक्षा होती है बहुत विशिष्ट होने की, बहुत सम्मान प्राप्त करने की, और जब वो नहीं मिल पाता तो ये चिड़चिड़ापन जो इनका है वो बिल्कुल जायज हो जाता है। अब बात करते हैं क्रूर ग्रह सूर्य की, परंतु सूर्य यहाँ पर स्वग्रही है, इसलिए वो किसी प्रकार से नेगेटिव यहाँ पर नहीं है, बल्कि वो श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेगा। सूर्य की दशा इनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगी। उच्च शिक्षा व्यक्ति प्राप्त करेगा और पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और बाद में सरकार में परमानेंट पद भी प्राप्त कर लेते हैं। बात मंगल की भी कर लेते हैं क्योंकि वो क्रूर ग्रह है, परंतु मंगल इस जन्म पत्रिका में प्रबल योग कारक है। ऐसा व्यक्ति अपने पूरे परिवार का पालन करता है। मंगल की दशा उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ दशा होती है। अब काम की बात पर आते हैं, उपाय पर आते हैं। समस्याएं आपने जान ली, इसको आप अपनी कसौटी पर भी कस सकते हैं। अब करना क्या रहा, वैसे तो अभी श्रावण मास आने को है। श्रावण मास में, पूरे श्रावण मास यदि आप धतूरा महादेव को समर्पित करते हैं तो उस माह के भीतर ही आपके पास में रिश्ता आएगा और इस बार शादी की बात अधूरी नहीं रहेगी, पूरी होगी। दूसरी बात, यदि आप श्रावण मास में इस उपाय को नहीं कर सकें किसी कारण से, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके लगातार 7 सोमवारों तक धतूरा महादेव को समर्पित करें। केवल सोमवार को ये प्रक्रिया आपको करनी है। जिन जिन ग्रहों की चर्चा की, उन ग्रहों में यदि कोई ग्रह 0 डिग्री का, 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाता है तो फिर वो फल नहीं होगा जो कि आपको अभी कहा गया है। लाभ जरूर लीजिए। श्रृंखला चल रही है, सभी का विवाह जरूर होना चाहिए जो जो विवाह करने के इच्छुक है। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की। और आज हमने जो कमेंट शामिल किया है वो है एस प्रिंसेस जी का, जो कि उन्होंने लिखा है नागपुर महाराष्ट्र से।
एसएस प्रिंसेस जी, आपने लिखा है कि आपके जो प्रेमी हैं वो प्रबल या उच्च मंगलिक हैं और आप हैं एक नॉन मंगलिक, तो क्या विवाह संपन्न किया जा सकता है? देखिए, मंगल पर यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो यहाँ आई बटन में हम मंगल की प्लेलिस्ट का भी आपको प्रोवाइड करा देते हैं। और आपकी कुंडली में मंगल दोष का कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, हालांकि अष्टम भाव में वक्री केतु है और अष्टम भाव पर वक्री राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा इस प्रकार का विवाह संपन्न करने की। ये ठीक वैसा ही होगा कि अपनी पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की कर्क लग्न की शादी की बात जो अधूरी रह जाती है उसको संपूर्ण कैसे किया जाए, और उसके उपाय के स्वरूप हमने आपको एक बहुत छोटा आसान चमत्कारिक उपाय बतलाया है। तो वो उपाय कितने सोमवारों के लिए बतलाया गया है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।